हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह आपको लेकर क्या कल्पना करते हैं। यानी कि आपके जो पर्सन हैं, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, अगर वो आपको लेकर कुछ इमेजिनेशन कर रहे हैं, कुछ फैंटेसाइज कर रहे हैं, कुछ कल्पना कर रहे हैं, कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं, तो वो क्या कल्पना करते हैं हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रिलेट होता है, रेजोनेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वह आपको लेकर क्या कल्पना करते हैं या करती हैं। ओके, वह आपको लेकर क्या कल्पना करते हैं या वह आपको लेकर क्या कल्पना करती हैं। आइए देखते हैं। ब्यूटिफुल व्यूअर्स, उनकी जो इमेजिनेशन है कहीं ना कहीं रोमांटिक होने के साथ साथ ये भी दिखाती है कि वो आपको लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं। लाइक लिटरली यहाँ पर वो कुछ इस तरह की इमेजिनेशन कर रहे हैं जहाँ पर वो आपको देख रहे हैं आप दोनों की फ्यूचर बेबी के साथ। यानी कि उनकी इमेजिनेशन में आप दोनों का एक बेबी होगा फ्यूचर में, यू विल हैव अ किड, और उस बच्चे को वो आपके साथ देख रहे हैं अपनी इमेजिनेशन में। तो मुझे लगता है कि ये इंसान ना सिर्फ आपको लेकर रोमांटिक है, इनफैक्ट ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी है। आप मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल के लिए देख रहे हैं, दोनों के लिए ये बात एप्लीकेबल है। ओके, इस इंसान ने ऐसा इमेजिन किया है कि जैसे गार्डन है, एक ब्यूटीफुल गार्डन है, एक ब्यूटीफुल जगह है जहाँ पेड़ हैं, हरे भरे वृक्ष हैं, यानी ग्रीनरी है, और उस ग्रीनरी में आप बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं और आपके पास आप दोनों का बच्चा है, यानी कि एक चाइल्ड है और वो आपकी गोद में है, आप उससे प्यार कर रहे हैं, आप उससे बातें कर रहे हैं। इस तरह की इमेजिनेशन उन्होंने आपको लेकर की है। उन्होंने साथ ही साथ इस तरह की भी इमेजिनेशन की है कि फ्यूचर में यही उनकी छोटी सी प्यारी सी एक दुनिया होगी, यही उनका एक छोटा सा वर्ल्ड होगा। यानी कि आप, वो और आप दोनों का बेबी, मतलब आप लोगों का क्यूट लिटिल वर्ल्ड, इस तरह की उन्होंने इमेजिनेशन की है। ओके, तो आई थिंक वो इस तरह की चीज़ों को इमेजिन करते हैं या करती हैं जहाँ पर वो ऐसी कल्पना करते हैं जहाँ पर आप लोग फ्यूचर में साथ हैं, साथ में खुश हैं, आप लोगों की एक हैप्पी मैरिड लाइफ है, एक हैप्पी फैमिली है और उसमें भी आपका एक बेबी है। इस तरह की इमेजिनेशन ये आपको लेकर करती हैं या करते हैं। यस, उनकी इमेजिनेशन में फ्यूचर में आप दोनों साथ में बहुत खुश हैं। तो चाहे आपकी करंट सिचुएशन इतनी फेवरेबल ना हो, लेकिन क्योंकि उनकी फीलिंग्स, उनका इंटेंशन या उनका, मैं कहूँगी कि आपको लेकर जो अप्रोच है वो बहुत सीरियस है उनका। ओके, वी हैव अनदर कार्ड, लेट्स सी व्हाट इट इज़ अबाउट। फोकसिंग ऑन लव। व्यूअर्स, वो फ्यूचर में इस तरह की भी इमेजिनेशन करते हैं, नॉट ओनली इन फ्यूचर, बट इस तरह की कल्पना करते हैं कि जैसे आप दोनों में से एक है जो प्रोवाइड कर रहा है, और प्रोवाइड का मतलब ये नहीं कि पैसा, मनी या कुछ कुछ सामान प्रोवाइड कर रहा है, या फिर कोई मतलब जैसे होता है ना कि खाना प्रोवाइड कर रहा है या पैसे, कपड़े, ये सब नहीं। यहाँ पर वो ऐसा इमेजिन करते हैं कि आप दोनों में से स्पेशली वो आपके लिए ये चीज़ इमेजिन करते हैं। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, देयर इज़ अ एरोप्लेन। ओके, तो यहाँ पर वो इमेजिन करते हैं कि आप जो है व्यूअर्स, वो उनको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक केयर, लव, अफेक्शन। मतलब केयर, लव, अफेक्शन के साथ साथ वो स्वीटनेस, वो काइंडनेस, वो पोलाइटनेस, और कहीं ना कहीं वो नर्चर करना है। ओके, तो वो चीज़ें आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं जब उनको
अपनी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ रही है या वो सफ़र कर रहे हैं, मतलब उनकी इमेजिनेशन में कोई ऐसा मोमेंट है जहाँ पर वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत उनको पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ़ में हैं, और आप उनको कहीं ना कहीं केयर करके या उनके साथ बहुत काइंड होकर, बहुत स्वीट होकर, बहुत लविंग होकर उनको संभाल रहे हैं या उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? प्यार, केयर, लव, अटेंशन, ये सब। इस रिश्ते को जितना प्यार चाहिए, या व्यूअर्स वो ऐसा सोचते हैं कि जब जब वो डगमगाएंगे या सफ़र करेंगे या दुखी हो जाएंगे या टूट जाएंगी या टूट जाएंगे, तो आप उन्हें वो प्यार, वो लव, वो अफेक्शन प्रोवाइड करोगे जिससे वो हील हो जाएंगे। अगर कोई बहुत दुखी है, हारा हुआ है, टूटा हुआ है, सफ़र कर रहा है, तो उसे किसी ऐसे इंसान का साथ चाहिए जो उसके लिए केयरिंग हो, लविंग हो, उसके साथ काइंड हो, ओके। और उनको लगता है कि वो सब चीज़ें आप उन्हें प्रोवाइड करोगे। वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऐसी इमेजिनेशन करते हैं कि आप उन्हें संभालोगे। वो जब जब रोएंगे, जब जब टूटेंगे, जब जब हारेंगे, आप उनके साथ होगे उन्हें संभालने के लिए। यस। वो सोचते हैं कि उनके अंदर बहुत खराबियां हैं और वो बहुत मिस्टेक्स करते हैं, और उन्हें आप जैसा इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में टू हीलिंग के लिए, अपने हार्ट को हील करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए उन्हें आपके जैसे इंसान की ज़रूरत है। वो तो ऐसा भी इमेजिन करते हैं व्यूअर्स कि आप उन्हें जैसे कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिससे उनको जीने की एक नई उम्मीद, एक लाइफ को लेकर एक नया मतलब मिलेगा, यानी कि जीवन का एक नया मीनिंग समझ में आएगा, लाइफ का एक नया एस्पेक्ट समझ में आएगा। मतलब आप उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो इमोशनल एस्पेक्ट है कि आप उनकी केयर कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बट कुछ आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे उनकी इमेजिनेशन है। ब्यूटीफुल। मुझे लगता है व्यूअर्स, इन्होंने अपने प्यार का इशारा तो कई बार आपको दिया है, लेकिन डायरेक्टली, कंप्लीटली सब कुछ कन्फेस नहीं किया है। मतलब साइंस दिए हैं, ओके। आपको साइंस दिए हैं, हिंट दिया है कि वो आपको पसंद करते हैं या बहुत प्यार करते हैं, बट उन्होंने डायरेक्टली कभी विदाउट हेजिटेशन कभी डायरेक्टली कन्फेस नहीं किया। यहाँ पर वो ऐसा भी इमेजिन करते हैं व्यूअर्स कि जैसे वो एक मास्क पहने हैं, या उन्होंने मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। एक सीक्रेट एडमायरर की तरह वो आपको दूर से एडमायर कर रहे हैं, यानी दूर से छुप छुप के आपको देख रहे हैं और आप कहीं पर हो, ओके। वो आपको कुछ टोकन ऑफ लव दे रहे हैं, बट छुप के, सरप्राइज़ गिफ्ट की तरह किसी के थ्रू भिजवाना कोई गिफ्ट, या कोई गिफ्ट आप तक पहुंचाना, बट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। तो उनकी इस तरह की इमेजिनेशन इसीलिए है व्यूअर्स, क्योंकि ये इंसान सीक्रेटली आपको बहुत एडमायर करते हैं। वन मोर प्लेन, वन मोर एरोप्लेन। सो मैं ऐसी जगह पर ही रहती हूँ जहाँ पर ये आवाज़ें आती रहती हैं। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि मैं इस टाइम रीडिंग रिकॉर्ड करूँगी तो आवाज़ नहीं आएगी। इट विल हैपन एनीवे, होगा ही वो, तो लेट इट बी। तो इनकी इमेजिनेशन ये है व्यूअर्स कि एक ब्यूटीफुल नाइट है, जैसे कि कोई दीपावली की नाइट होती है या फिर फुल मून की नाइट होती है, कोई स्पेशल नाइट है, ओके। और उस दिन आप कहीं पर तैयार हैं या रेडी हैं या किसी फंक्शन में हैं, यू आर ड्रेस्ड अप, आप ड्रेस्ड अप हैं, वो भी ड्रेस्ड अप है, लेकिन वो आपको कहीं दूर से एडमायर कर रहे हैं। दे आर नॉट कमिंग टू यू, वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, ओके। दूर से आपको एडमायर कर रहे हैं और आपको एक टोकन ऑफ लव जो है वो दे रहे हैं, लेकिन अपनी रियलिटी छुपा के, अपना रियल फेस छुपा के, इनडायरेक्टली भिजवाया जा रहा है। जैसे किसी बच्चे को देते हैं ना कि जाओ उसको चिट्ठी देकर आओ,
ओके, किसी के हाथ भिजवाते हैं कि जाओ उसे तोहफा देकर आओ, ऐसे ही आपके पास वो कुछ पहुंचवा रहे हैं बट डायरेक्टली आपके पास नहीं आ रहे हैं। इस तरह की इमेजिनेशन है। इट्स अ ब्यूटीफुल इमेजिनेशन। ओके, जो लोग रोमांटिक हैं बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी पोएटिक हैं, वो लोग इस कल्पना को समझ पाएंगे कि क्यों ये कल्पना सुंदर है, अच्छी है, जहाँ पर वो दूर भी हैं, दूर से छुप छुप के सब कुछ कर रहे हैं, पास भी नहीं आ रहे हैं, तो इसमें अच्छा क्या है। वेल पीपल जो बहुत कवि स्वभाव के लोग होते हैं, ओके, या जो जेन्युइनली बहुत रोमांटिक होते हैं, वो लोग इस चीज़ की डेप्थ को समझ सकते हैं, इस बात की गहराई को समझ सकते हैं। और देखते हैं कि वह क्या कल्पना करते हैं। व्यूअर्स, वो आपको लेकर ये भी कल्पना करते हैं कि वो आपके बारे में अपनी फैमिली को बता रहे हैं या बता रही हैं। यस, और फैमिली वाले भी खुश हो रहे हैं, तो उन्हें इस चीज़ की इमेजिनेशन करनी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि शायद रियलिटी में इनकी फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि अगर रियल में फैमिली इतनी सपोर्टिव होती तो इस चीज़ को लेकर वो एक झूठी इमेजिनेशन क्यों करते कि मैं फैमिली वालों को ये सब बता रही हूँ, मेरी फैमिली वाले भी मेरा साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इस चीज़ की कल्पना जब करनी पड़ती है जब रियल में ये चीज़ इम्पॉसिबल लगे, जब रियलिटी में ऐसा लगे कि पता नहीं ऐसा कभी हो पाएगा या नहीं। ओके, और देखते हैं क्या कल्पना कर रहे हैं आपको लेकर या क्या कल्पना कर रही हैं। व्यूअर्स, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपको लेकर इस तरह की भी इमेजिनेशन करते हैं या करती हैं कि जैसे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं बट उन लोगों के बीच में ही सिर्फ आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ब्यूटीफुल। ये इंसान सच में ऐसे ही हैं नेचुरली, या फिर सिर्फ आपको लेकर इतने रोमांटिक और इतने पोइटिक हो गए हैं या हो गई हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे 4-5 लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है और बार बार सबकी नज़रों से बच के आप दोनों आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, बार बार आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और बार बार नज़रें हटा लेते हैं, बार बार एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, यानी कि लोगों के होते हुए भी लोगों की नज़रों से बचकर एक आई कांटेक्ट मेंटेन करना, ये उनकी कल्पना है। सोचो वो कितने रोमांटिक हैं या कितनी रोमांटिक हैं आपको लेकर। ओके, तो यही उनकी कल्पना है। और देखते हैं कि आपको लेकर उनकी किस तरह की कल्पना है, आपको लेकर उनकी किस तरह की इमेजिनेशन है। मैसेज फॉर माय व्यूअर्स। व्यूअर्स, वो कभी कभी ऐसा भी इमेजिन कर रहे हैं आपको लेकर कि जैसे आप दोनों एक दूसरी ही दुनिया में हैं, जहाँ पर हर तरफ ब्यूटी है, हर तरफ नेचुरल ब्यूटी है, हर तरफ शांति है, हर तरफ पीस है, हर तरफ खुशबू है, हर तरफ अलग ही वातावरण है। ना बहुत ठंड है, ना बहुत गर्मी है, ना बहुत बारिश है, ना बहुत सूखा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है, बहुत ही ब्यूटीफुल वो जगह है। वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे एंजल्स रहते हैं, वो एंजल्स का घर है, जैसे वो एंजल्स की दुनिया है। ऐसी ही दुनिया में वो आप दोनों को इमेजिन करते हैं कि आप दोनों भी वहीं पर हैं और वहाँ कोई हेट्रेड नहीं है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है, जस्ट प्योर लव। एक सॉन्ग भी यहाँ चैनल हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि एक दूसरी ही दुनिया की इमेजिनेशन वो कर लेते हैं कि उस दूसरी दुनिया में सब कुछ ठीक है और वो आपके साथ वहाँ पर हैं। तो जब मैंने ये बोला है तो मुझे एक सॉन्ग चैनल हुआ है, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं। यस। आसमानों से पर एक जहाँ है कहीं, सच झूठ का जहाँ कायदा ही नहीं, रोशनी में जहाँ की अलग नूर है, सारे पता नहीं क्या है, उसके आगे हम वहाँ जाते हैं, ऐसा कुछ है।
वो गाना भी यही कहता है कि जहाँ सच झूठ की कोई लड़ाई नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, रोशनी में जहाँ के अलग नूर है, यानी जहाँ पर एक अलग चमक है, जहाँ पर एक अलग वातावरण है, तो हम वहाँ जाते हैं प्यार करने, हम वहाँ जाते हैं, क्योंकि शायद ये दुनिया हमें खुशी से रहने ना दे। ब्यूटिफुल इमेजिनेशन। आई थिंक दिस पर्सन इज़ हाईली रोमांटिक अबाउट यू। ये इंसान आपको लेकर बहुत बहुत रोमांटिक है। व्यूअर्स, ये ऐसा भी इमेजिन करते हैं कई बार, मुझे लगता है कि ये इनके इमेजिनेशन से ज़्यादा इनके फियर का आउटकम है, कि क्योंकि जब इनको डर लगा है कि आप इन्हें छोड़कर चले जाओगे, तो उस डर की वजह से उनके मन में बुरे विचार आए हैं, और उन बुरे विचारों की वजह से उन्होंने एक विजुअलाइजेशन किया, एक इमेजिनेशन कर ली, ना चाहते हुए भी दिमाग में वैसा सीन क्रिएट हो गया जहाँ पर वो देख रहे हैं कि आप किसी और के साथ हो, और ये देखकर उनको बहुत शौक लगा है, वो फूट कर रो रहे हैं, वो टूट गए हैं, वो ये देख रहे हैं कि आप किसी और के साथ हो, उनसे देखा भी नहीं जा रहा है, वो देख रहे हैं कि आपने उन्हें चीट कर दिया है, उन्हें धक्का लगा है। तो ये भी एक फेक इमेजिनेशन है जहाँ पर वो अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हैं, और ये इमेजिनेशन तब करता है इंसान जब डरता है किसी बात से, किसी को खोने से डरता है, उसी वजह से है। तो ये उनकी कल्पना है जो वो आपको लेकर करते हैं या करती हैं। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी आपको हेल्प किया, गाइड किया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।